आत्महत्या एक ऐसा विषय जो शरीर की मृत्यु नहीं बल्कि आत्मा को भी भटकाव में डाल देता है। आज हम बताएंगे गरुड़ पुराण के अनुसार आत्महत्या करने वाले की आत्मा के साथ क्या होता है, क्या उसे मोक्ष भी मिलता है, और अगर नहीं तो उसकी आत्मा की शांति के लिए क्या कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, ये सिर्फ ज्ञान नहीं, किसी की आत्मा की शांति को दे सकता है। गरुड़ पुराण में आत्महत्या का वर्णन आया है। गरुड़ पुराण जो मृत्यु के बाद की यात्रा का सबसे प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है, उसमें कहा गया है जो मनुष्य अपने जीवन का अंत स्वयं करता है उसे यमलोक में विशेष दंड भोगना पड़ता है। आत्महत्या करने वाले को प्रेत योनि में जाना पड़ता है। वह आत्मा 11 दिन तक अपने परिवारजनों के, अपने जिस घर में उसकी मृत्यु हुई है उस जगह पर भटकती रहती है और फिर कई हजार वर्षों तक वह प्रेत के रूप में मुक्ति के लिए तरसती और तड़पती रहती है और वायु के रूप में इस संसार में भटकती रहती है, भूख प्यास तृष्णा से जलती रहती है और उसे मोक्ष नहीं मिलता है। दोस्तों, आत्मा ने जब शरीर लिया तब तो वह एक जीवन पूरा जीने का वादा करके आई, लेकिन जब वह बीच में शरीर का साथ छोड़ देती है तो उसके कर्म अधूरे रह जाते हैं। वह आत्मा बार बार उसी दुख में फंसी रहती है। आत्मा तड़पती और तरसती रहती है। आत्महत्या से शरीर तो छूट जाता है लेकिन दुख नहीं। इसलिए मोक्ष मिलना असंभव होता है अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या कर ले। जब तक आत्मा को अपने कर्मों का पूरा फल नहीं भोग लेती तब तक उसे मोक्ष नहीं मिलता है। अगर आपके परिवार या जान पहचान में किसी ने आत्महत्या की है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए आप ये उपाय जरूर करें। विशेष पिंडदान और तर्पण आदि करना चाहिए। गया, हरिद्वार, त्र्यंबकेश्वर, उज्जैन और विशेष मोक्ष देने वाली 7 पुरियां हैं, उनमें जीवात्मा के लिए नारायण वाली, त्रिपिंडी, पिशाच मोचन, प्रेत और पिशाच योनि से मुक्ति के लिए पिंडदान जरूर कराएं। पितृपक्ष में उसके लिए श्राद्ध, तर्पण और विशेष प्रकार से श्राद्ध की विधियां संपन्न कराएं। साथ ही साथ उस जीवात्मा की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण, शिव महापुराण, महामृत्युंजय मंत्र का जप और सतचंडी प्रयोग जरूर कराएं।